हेलो, वेलकम टू द न्यू एपिसोड स्टेट ऑफ प्रेजेंस। इस चैप्टर में हमें राइटर कहते हैं कि प्रेजेंस को माइंड कभी समझ नहीं सकता। अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंस मीन्स उसको प्रेजेंट में जीना, उसी स्थिति में रहना जहाँ हम हैं। हमारे थॉट्स को भी हम देख रहे हैं, माइंड को देख रहे हैं, विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। हम उसी क्षण में हैं जहाँ हम हैं। वही स्टेट ऑफ प्रेजेंस है, यानी वर्तमान की स्थिति। जो दो थॉट्स के बीच का जो टाइम गैप होता है, और जब हम उसे पहचान लेते हैं कि हमारा एक थॉट आया और उसे भी हमने देखा, उसके बीच में जो टाइम गैप होता है, जो दूसरा थॉट आने से पहले का होता है, वही हम प्रेजेंस में होते हैं जब हम उसे जान लेते हैं। हमारा हम सब एक माइंड में जैसे कैद हुए होते हैं। वी आर जस्ट प्रेजेंट इन माइंड। इसकी वजह से हम बाहर की नेचर की सुंदरता को भी समझ नहीं पाते। सब कुछ जैसे एक मैकेनिकल हो जाता है, जैसे ऊपर ऊपर से ही हम सब कुछ देखते हैं और समझ पाते हैं, और हम भीतर की गहराई से हम किसी चीज़ को जान ही नहीं पाते। अगर जैसे कोई सुंदर फूल भी हमने देखा, तो हम जस्ट ऊपर ऊपर से ही उसे कहते हैं कि कितना सुंदर फूल है, लेकिन उस फूल की जो एक असली सुंदरता, उसकी जो पवित्रता होती है, उसे हम फील नहीं कर पाते। उसे हम गहराई से पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, क्योंकि हम बहुत माइंड डोमिनेटेड कल्चर में रहते हैं, और हम सब थॉट्स में ही और माइंड्स में ही घिरे हुए होते हैं। राइटर कहते हैं कि हर चीज़ में गॉड एसेंस है, परमात्मा का अंश होता है। हर एक चीज़ में एक चेतना होती है। एक पत्थर भी चेतना चेतना की वजह से होता है, नहीं तो वो होता ही नहीं। वो भी एटम्स और मॉलिक्यूल से ही बना हुआ है। हम देखते हैं कि कितने सारे प्लांट्स, एनिमल्स हैं, कितने सारे जीवाणु, कीटाणु हवा में भी होते हैं, हवे और एयर में होते हैं, ओशंस में होते हैं, समुंदर में होते हैं। और वो राइटर कहते हैं कि वो सब एक गॉड्स प्ले है, यानी भगवान की लीला ही है। और जब हम उसको, माइंड को भी उसी तरह देखते हैं, उसको हमारे हमारे एक बीइंग से, हमारी चेतना से जब हम माइंड को अलग देखते हैं, तब हम पाते हैं कि थॉट्स अलग है और मैं अलग हूँ। और जब भी हम माइंड को देखते हैं, तो हम हमारे यहाँ चेतना से हम उसे अलग पाते हैं। जब तक हम अंदर से स्टिल, यानी अंदर से शांत नहीं हो पाते, तब तक हम बाहर से भी वो साइलेंस और प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले साइलेंस में जाना, सबसे पहले स्टिलनेस को अनुभव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जब हम प्रेजेंस को हम जान सके, पहचान सके और स्टेट ऑफ प्रेजेंस में आ सके। सो practicing stillness, practicing silence is most important for understanding the state of presence. So next एपिसोड में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। सो थैंक यू।